Good morning, my dear student. Myself Amit Tripathi. Guys, you're welcome in today class. In this class, we will discuss about the NCERT's exercise numerical questions of your running chapter, that is the light, reflection and refraction. Before starting numerical questions, I hope you all are learn all the formula and all the concepts of these chapters which we have taught you in the previous classes. Okay, here I am going to solve only the numerical questions. That means we will solve from question number 10 to question number 17, and question number 1 to question number 9 you all are solve by self, and if you have any problem then you can text me on my WhatsApp number. Okay, so we start the first question, that is the question number 10, that is an object 5 cm in length is held 25 cm away from a converging lens of a focal length 10 cm. Draw the ray diagram and find the position, size and nature of the image formed. Clear? You all are follow the same pattern which we follow here to solving the numerical questions. Clear? आप भी उसी पैटर्न को फॉलो करके चलेंगे और एक भी क्वेश्चन आपसे रॉन्ग नहीं होगा या मिस नहीं होगा. ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है. अगेन वी रीड द क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. गिवन दैट an object 5 cm in length, an object 5 cm in length, that means height of the object that is 5 cm. HO से रिप्रेजेंट करते हैं हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. is held 25 cm away from a converging lens. Guys, you all are know which lens is known as the converging lens. I hope that is the convex lens. आपको ये पता भी होगा, मैंने आपको बता रखा है. सो वैल्यू ऑफ u, दिस इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर u की वैल्यू है, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव लेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है. क्लियर? ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू गिवन दैट इज 10 सेंटीमीटर. कैसा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस मीन्स कॉन्वेक्स लेंस. तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव. यहाँ लिखेंगे सिंस कॉन्वेक्स लेंस. क्लियर? देन आपको फाइंड आउट करना है पोजीशन, दैट मीन्स v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. साइज, हाइट ऑफ द इमेज फाइंड आउट करना है. एंड नेचर. गाइस, ये नेचर फाइंड आउट करने के लिए आपको रे डायग्राम करेक्टली पता होना चाहिए, किस कंडीशन में इमेज का फॉर्मेशन किस पॉइंट पे होता है और उसका नेचर कैसा होता है. ठीक है, तो एक बार आप उसको रिवाइज कर लीजिए. चलिए देखिए, u की वैल्यू आपके पास है, f की वैल्यू आपके पास है, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. आपके पास लेंस फार्मूला है, उसको आप जानते हैं, फ्रॉम लेंस फार्मूला क्या होगा, 1 अपान में f इज इक्वल टू 1 अपान में v माइनस 1 अपान में u. क्लियर? आपको वैल्यू चाहिए किसकी, v की, तो 1 अपान में v की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे. 1 अपान में v इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ हो जाएगा 1 अपान में v इज इक्वल टू 1 अपान में u को ट्रांसफ़र करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1 अपान में f प्लस 1 अपान में u. पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू, दैट मीन्स 1 अपान में v इज इक्वल टू 1 अपान में f. f की वैल्यू आपके पास है, विथ साइन पुट करना है, दैट इज 10. दिस इज 10 प्लस 1 अपान वैल्यू ऑफ u विथ साइन माइनस टाइम्स ऑफ 25, माइनस टाइम्स ऑफ 25. दिस इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे या एक बार और आप इसको लिख सकते हैं. दिस इज इक्वल टू 1 अपान में 10, यहाँ माइनस प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस 1 अपान 25. दिस इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे इसका, तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 50. ठीक है, 10 से आप 50 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स 5 का 1 में मल्टीप्लिकेशन, दिस इज 5.
25 से 50 को डिवाइड करेंगे तो 2 आपको मिलेगा, और 2 से 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस टाइम्स ऑफ 2। दिस इज इक्वल टू 3/50। ये किसकी वैल्यू है? 1/v की वैल्यू है, रेसिप्रोकल वैल्यू। आपको चाहिए क्या? v। तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या हो जाएगी? v इज इक्वल टू 50/3। दिस इज इक्वल टू, साइन कैसा आ रहा है? पॉजिटिव, तो यहाँ लिखेंगे प्लस v इज इक्वल टू 3 से 50 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 3 1 जा 3, कैरी हुआ 2, ये हो जाएगा 20। तो 20 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.20 आएगा, तो ये आप 6 कर सकते हैं। दिस इज़ यूनिट आपकी हो जाएगी सेंटीमीटर में, या आप इसी को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख सकते हैं प्लस 16.67 सेंटीमीटर। क्लियर? ये पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो आपका इमेज फॉर्म होगा वो लेंस से राइट हैंड साइड में होगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में जो भी डिस्टेंस का आप मेजरमेंट करते हैं लेंस के, वो पॉजिटिव होती है। लेफ्ट हैंड साइड में जो मेजरमेंट करते हैं वो आपकी नेगेटिव होती है। ठीक है, हमने आपको ये बता रखा था कि आप इसको लर्न करके रखें। ये तो आपका फर्स्ट आंसर हो गया। क्लियर? सेकेंड आपको फाइंड आउट करना है हाइट। तो हाइट के लिए आपको मैग्नीफिकेशन का फार्मूला पता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू HI/HO, और इसी का रिलेशन आपको पता है किसके साथ? क्योंकि m की तो वैल्यू है नहीं, आपको u और v के टर्म में भी लिखना है। तो u और v के टर्म में यहाँ साइन क्या यूज़ हुआ है? माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस v/u। क्लियर? यहाँ से आपको HI की वैल्यू मिल जाएगी। HI इज इक्वल टू v/u मल्टीप्लाइड बाई HO। दिस इज इक्वल टू v की वैल्यू पुट करेंगे, बिस साइन अभी आपने फाइंड आउट किया, कितना आया है? 50/3 मीन्स ये आया, तो डेसिमल में नहीं, हम ये वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा 50। कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम इसको कर रहे हैं /3 डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ u विथ साइन दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ 25 मल्टीप्लाइड बाई HO दैट इज 5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी, इसको आप लिख सकते हैं 50/3 मल्टीप्लाइड बाई 25 इंटू 5, और यहाँ माइनस साइन, ये माइनस साइन की वजह से आया। ठीक है, तो इसको आप कट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 1 जा 25 और 25 2 जा 50, वैल्यू हो जाएगी दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 10/3। तो HI की वैल्यू आपको क्या मिल रही है? दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ, इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9.1 हुआ कैरी, डेसिमल लगाएंगे 10 हो जाएगा, फिर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.33। ठीक है, सेंटीमीटर। क्लियर? ये आपका हो जाएगा सेकेंड आंसर। ओके, देखिए अभी बिल्कुल मैं स्लो स्पीड में चल रहा हूँ और 1 बाय 1 हर एक स्टेप को मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट करना है नेचर। नेचर आपको कैसा मिल रहा है? देखिए यहाँ पे आपको साइन कैसा मिला है? नेगेटिव। अगर आप यूज़ करेंगे HI और HO की वैल्यू आप पुट करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव साइन है और यहाँ नेगेटिव साइन है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। ठीक है, या इसके टर्म में भी रखेंगे तो मैग्नीफिकेशन आपको कैसा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। और साइन से आप मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव मिल रहा है तो उस केस में इमेज का नेचर क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड होता है। ठीक है, और वैसे भी आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस है तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा करेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, साइज में क्या मिल रहा है? साइज ग्रेटर मिल रही है ऑब्जेक्ट से या लेस मिल रही है? तो आप देखेंगे तो वैल्यू वहाँ पे क्या है? 3.33 और यहाँ क्या है? 5। दैट मीन्स रिड्यूस्ड साइज का इमेज आपको मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे डायग्राम भी पूछा है। डायग्राम कैसे आप ड्रॉ करेंगे? डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। हमने ये सपोज किया कि ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर। ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस आपकी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्टिकल सेंटर, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अब देखिए फोकल लेंथ गिवन कितना? 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर मीन्स यहाँ से 10 सेंटीमीटर में आप पॉइंट बनाएंगे, फिर सेम डिस्टेंस और लेंगे तो ये फिर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेम डिस्टेंस आपको यहाँ पे भी लेनी है, F2 की वैल्यू हो जाएगी, और फिर इसी में सेम डिस्टेंस पे आप जितनी ये वैल्यू होगी उसी वैल्यू को आप लेंगे तो ये हो जाएगा 2F2। ये हो जाएगा F2
and this is 2f2, this is f1 and this is 2f1. क्लियर? डिस्टेंस कितनी है ये? 10 सेंटीमीटर है. ठीक. अब देखिए ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कहाँ है? 25 सेंटीमीटर. माइनस साइन है मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में होगा. ये डिस्टेंस 10 थी, ये डिस्टेंस 10 थी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 20 और उससे 5 सेंटीमीटर और आगे आप आएंगे तो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं प्लेस्ड होगा. ठीक है, हमने ये सपोज किया कि ये आपका ऑब्जेक्ट है और इसकी हाइट कितनी है? 5.0 सेंटीमीटर. इसको हमने नेम दे दिया, दिस इज़ ए बी. फिर वही रूल फॉलो आपको करना है. ए लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस. ये देखिए प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है. ठीक है. सेकेंड, लाइन पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर गोज थ्रू स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डेविएशन. अगर जो भी लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए पास हो जाएगी. इसका कट पॉइंट कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है. ठीक है. तो ये आप देखिए, यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश. ठीक है. अब अगर आप एग्जैक्टली आपने मेज़रमेंट करके बनाया है तो आप यहाँ से इसकी डिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस 16.67. ठीक है. तो ये डिस्टेंस मिलेगी. आप यहाँ पे वैल्यू इसको पुट कर सकते हैं. ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर. ठीक है. और ये आप वैल्यू आप वहाँ पे शो करेंगे. ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो आपकी है ये है 25 सेंटीमीटर. इमेज का फॉर्मेशन जो हो रहा है वो कितनी डिस्टेंस पे हो रहा है? 16.66 सेंटीमीटर पे. ठीक है. ये आपका करेक्टली रे डायग्राम हो जाएगा. ठीक है. तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं और एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है रे डायग्राम तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. हाउ फॉर is the object placed from the lens? Draw the ray diagram. ठीक है. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. given that एक कॉनकेव लेंस कैसा है? कॉनकेव लेंस. ठीक है. अब कॉनकेव लेंस के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि हम कैसे कैसे कौन सी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव यूज़ करेंगे. चलिए देखते हैं. फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. एफ इज़ गिवन दैट इज़ 15 सेंटीमीटर. कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ कैसा होगा? नेगेटिव. यहाँ लिख देंगे सिंस कॉनकेव लेंस. ओके. देन form an image 10 centimeter from the lens. Form an image 10 centimeter from the lens means इमेज की पोजीशन दे रखी है लेंस से कितनी डिस्टेंस पे? 10 सेंटीमीटर में. v इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. अब आपको ये पता है कि जिस साइड हम ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं इमेज का फॉर्मेशन उसी साइड होता है. ठीक है. मीन्स ये निगेटिव वैल्यू यूज़ होगी. जिस साइड आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा उसी साइड फॉर्म हो रहा है इमेज. तो मीन्स आप जो डिस्टेंस लेंगे इमेज डिस्टेंस वो क्या होगी? नेगेटिव. तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस साइन. क्लियर? देन हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड मीन्स यू की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द लेंस. कितनी डिस्टेंस पे आप प्लेस्ड करें जिससे इमेज का फॉर्मेशन 10 सेंटीमीटर पे हो. ठीक है. और डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है. चलिए फार्मूले का यूज़ करना है, कोई दिक्कत नहीं है. फ्रॉम लेंस फार्मूला. आप हर क्वेश्चन में फार्मूला लिखेंगे, आपको लर्न हो जाएगा, आप मिस्टेक नहीं करेंगे. 1/v माइनस 1/u. क्लियर? किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? u की. तो u को आप इस साइड लेके आइए और 1/f को ट्रांसफ़र करेंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/u इज़ इक्वल टू 1/v माइनस 1/f. वैल्यू पुट करेंगे. दिस इज़ इक्वल टू 1/v. v की वैल्यू विथ साइन माइनस टाइम्स ऑफ 10 माइनस 1/f की वैल्यू विथ साइन माइनस टाइम्स ऑफ 15. ठीक है. इसको और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी मिल जाएगी 1/में माइनस टाइम्स ऑफ 10 और ये माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस
1/15 किसकी वैल्यू है, ये मिली 1/u की वैल्यू। और भी इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगा 1/u इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे 10 और 15 का एलसीएम दैट इज़ 30, 10 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपको कितनी मिलेगी 3, और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी -3, प्लस 15 से डिवाइड करेंगे 30 को तो वैल्यू 2 मिलेगी, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +2। दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 1/30। ये किसकी वैल्यू मिली है, 1/u की वैल्यू, रेसिप्रोकल ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, बट हमको चाहिए क्या, u की वैल्यू। तो यहाँ से u की वैल्यू आपको मिल जाएगी, u इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 30 सेंटीमीटर। माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट आप कहाँ रखे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। इसका आपको रे डायग्राम भी ड्रॉ करना है, ठीक है। चलिए, कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस आपको पता है, ये देखिए हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ये है आपका कॉनकेव लेंस। ये हमने सपोज कर लिया इसका ऑप्टिकल सेंटर, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर। फिर फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर ये हो जाएगा f1, फिर यहाँ से 15 सेंटीमीटर ये हो जाएगा 2f1, इधर भी 15 सेंटीमीटर पे वैल्यू आपकी हो जाएगी f2, और फिर 15 सेंटीमीटर पे तो वो वैल्यू आपको मिल जाएगी 2f2, क्लियर। ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर, ओके। अब देखिए u की वैल्यू आपको कितनी मिले, 30 सेंटीमीटर, तो लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस करेंगे, ये कितना था 15 और ये कितना था 15, तो टोटल यहाँ से डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, मीन्स आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है 2f1 पे, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट AB। इसकी साइज़ दे रखी है नहीं, इसको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कोई बात नहीं है। फिर लाइन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अब देखिए ये नेचर इसका कैसा होता है, डाइवर्जिंग नेचर का, तो डाइवर्जिंग नेचर का होगा तो इसकी जो डायग्राम आप शो करेंगे वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ऐसे डाइवर्जिंग नेचर का। इसको आप पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो आपको ये क्या मिलेगा कि ये फोकस पे आ रहा है, क्लियर। सेकेंड आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई रे पास हो रही है तो विदाउट एनी डेविएशन वो पास हो जाएगी, ठीक है, विदाउट एनी डेविएशन पास हो जाएगी। यहाँ पे आपके इमेज का फॉर्मेशन होगा, ये देखिए, और इमेज का नेचर कैसा आपको मिलेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है। और इमेज डिस्टेंस दे रखी कितनी 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा A' B', और ये डिस्टेंस हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ दे रखा है, ये वैल्यू हो जाएगी 15 सेंटीमीटर, क्लियर। इमेज डिस्टेंस सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अभी आपने फाइंड आउट किया 30 सेंटीमीटर, तो ये आपका डायग्राम हो जाएगा, क्लियर। कैसे हुआ सॉल्व, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Find the position and nature of the image. Guys बहुत सिंपल है, कॉन्वेक्स मिरर, मिरर का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। An object is placed at a distance 10 centimeter. That means object distance u is equal to 10 centimeter, माइनस साइन होगा। चलिए आगे, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। कैसा लेंस है, तो सॉरी मिरर है, कैसा, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। यहाँ लिखेंगे सेंस, ये कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर, चलिए मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर सरफेस से होता है, दैट मीन्स जो भी सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स, ठीक है। तो कोई भी लाइट रेस पैरेलल आती है तो ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है, ऐसे पास हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कहीं यहाँ आके एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी,
और इस पॉइंट पे अगर ये कन्वर्स हो रही हैं, अपीयर होगा, तो इस पोल से किस डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू लेते हैं वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। क्लियर? तो ये आपका सिंपल था, हमने आपको एक बार रिमाइंड करवा दिया। ये आपके माइंड में होना चाहिए कि कैसे पॉजिटिव यूज़ हो रहा है, कैसे निगेटिव यूज़ हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे और क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। फाइंड द पोजीशन, दैट मीन्स v की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, एंड नेचर ऑफ इमेज, ये आपको फाइंड आउट करना है। चलिए मिरर का फार्मूला यूज़ करेंगे, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला आपको हमने बता रखा है, लर्न कैसे करना है। 1/f इज इक्वल टू 1/v, मिरर फार्मूला है, तो मिरर फार्मूले में कौन सा साइन यूज़ होता है, प्लस साइन यूज़ होता है, 1/u। इसके मैग्नीफिकेशन में माइनस साइन यूज़ होता है, ये हमने आपको बता रखा है। v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1/v इज इक्वल टू u को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। दिस इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू कितनी है 15 प्लस 15, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 1/u की वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ 10, ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 10। दिस इज इक्वल टू 1/15 माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस 1/10। एलसीएम लेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा, चलिए मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे इसका तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 30। 15 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, प्लस 10 से डिवाइड करेंगे 30 को तो 3 टाइम्स, और 3 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 3। दिस इज इक्वल टू 5/30, एंड इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/6। ये किसकी वैल्यू है, 1/v की वैल्यू, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल ऑफ दिस, दैट इज़ 6.0 सेंटीमीटर। साइन आपको कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव साइन मिल रहा है। पॉजिटिव साइन मिल रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि इमेज का फॉर्मेशन मिरर के राइट हैंड साइड में होगा। इसमें आपको रे डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है। और मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो नेचर आपका कैसा हो जाएगा, नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ नेचर ऑफ इमेज होगा, नेचर ऑफ इमेज, दिस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये आपका फर्स्ट आंसर और ये सेकेंड आंसर। ओके, बहुत ही सिंपल था क्वेश्चन। आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये फार्मूले में आपको पुट करना है, वैल्यू कौन सी दी गई है उसको आप यहाँ ऐसे ही फॉर्मेट में लिखिए, फार्मूला लगाइए, कैलकुलेशन करिए और आंसर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई ए प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार मैं यहाँ पे आपके टॉपिक को फिर से रिवाइज भी कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13, मैग्निफिकेशन किसका दिया है, प्लेन मिरर का। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, दिस इज गिवन +1। कैसा दिया है, +1। गाइज हमने आपको बता रखा था, अगर मैग्निफिकेशन यहाँ पे दे रखा है, मैग्निफिकेशन में दो चीज़ें, एक तो साइन और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, अगर साइन आपका पॉजिटिव है तो इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा इसी में हमने आपको बता रखा था, अगर साइन आपको मिल रहा है, ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, अगर निगेटिव साइन में, मीन्स निगेटिव साइन मैग्निफिकेशन का मिल रहा है, तो इस केस में आपका इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ये तो था फर्स्ट पार्ट। अब देखिए, अगर मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब लेस देन 1, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, लेस देन 1 अगर आप देखते हैं तो क्या मिल रहा है, m इज इक्वल टू HI/HO, ये होता है। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या मिली, लेस देन 1 मिली, m की वैल्यू लेस देन 1, मतलब इसकी वैल्यू लेस देन 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, HI/HO इज लेस देन 1। यहाँ से आपको क्या मिला है, HI
इज लेस देन एच ओ। ये वैल्यू आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है? यहाँ से क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा एच आई इज लेस देन एच ओ। हाइट ऑफ द इमेज इज लेस देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? हाइट ऑफ द इमेज इज लेस देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज आपको मिल रहा है उसकी साइज ऑब्जेक्ट की साइज से लेस होगी। दैट मीन्स इमेज कैसा फॉर्म होगा? डिमिनिश्ड इन साइज होगा, डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होगा। क्लियर? ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप एक बार रिमाइंड कर लीजिए, और अगर आपने नोट्स में मेंशन नहीं किया है तो इसको मेंशन कर लीजिएगा। m इज ग्रेटर देन 1, जस्ट इसका अपोजिट। अभी ये क्या होगा? ग्रेटर देन 1 हो गया, मतलब ये ग्रेटर देन 1। यहाँ पे वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस इंप्लाइज दैट हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब आपको क्या मिलेगा? इन लार्ज इमेज मिलेगा। मीन्स साइज ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट when the magnitude of the magnification is greater than 1, अगर ऐसा कंडीशन मिल रहा है तो। ठीक है? और लास्ट थर्ड पॉइंट जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है, m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट ये इक्वल टू 1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी? मीन्स हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या होगा? सेम साइज as object, means size of the image is equal to the size of the object। ये बहुत ही important part है आपके क्वेश्चन का। मीन्स अदर्स भी क्वेश्चंस आपसे इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। अगर आपने इसको नोट नहीं किया है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है? अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज गिवन टू +1। तो साइन आपको क्या मिल रहा है? प्लस, पॉजिटिव साइन है, और मैग्नीट्यूड क्या है? 1, इक्वल टू 1 है। तो देखिए पॉजिटिव साइन यहाँ से आपको साइन के अकॉर्डिंग मिल जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, और मैग्निफिकेशन जो आपका मैग्नीट्यूड है वो इक्वल टू 1 है। मीन्स साइज जो आपकी इमेज की होगी वो क्या होगी? ग्रेटर होगी। दिस रिप्रेजेंट, दैट मीन्स इसकी मीनिंग क्या है? आप लिख सकते हैं पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट, पॉजिटिव sign represent the image is virtual and erect, and magnitude 1 is represent the height of the image is equal to the height of the object. That means size of the image formed by the plane mirror is equal to the size of the object. ये उसके प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। ठीक है? तो आपसे क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में या ऑप्शनल ऐसे भी पूछा जा सकता है, द मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज +1, -1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1। तो आपका आंसर क्या होगा? +1। ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14, an object 5.0 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter। radius of curvature क्वेश्चन में गिवन है। चलिए देखते हैं। given that an object 5 centimeter in length, that means height of the object is 5.0 सेंटीमीटर। ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के एबव परपेंडिकुलर आप मेजरमेंट करते हैं। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, दैट मीन्स u इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। साइन कैसा होगा? माइनस, लेफ्ट हैंड साइड में मिरर के प्लेस्ड होगा। ठीक है? आपसे पूछा क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दे रखा है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट मीन्स r इज इक्वल टू कितना है? 30 सेंटीमीटर। ये वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी? मिरर आपका कैसा है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ये देखिए इस तरीके से होगा। ठीक है? तो अगर इसको सरफेस को आप देखेंगे, जिस सरफेस से ये कट करके बना होगा, तो इस तरीके से आएगा। ये इसका सेंटर पॉइंट होगा, और अगर ये पोल है तो यहाँ से ये जो होगा ये डिस्टेंस आपकी क्या होगी? रेडियस होगी। तो इस पोल पॉइंट के किस डायरेक्शन में आप मेजरमेंट करें? राइट हैंड साइड में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव वैल्यू होगी।
ठीक है। तो यहाँ पे साइन आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव, ठीक है। फोकल लेंथ इससे आप फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फोकल लेंथ f की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ f इज इक्वल टू r/2, ठीक है, क्योंकि आपको रिलेशन पता है r इज इक्वल टू क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज इक्वल टू 30/2, तो f की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, +15 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ आप लिख सकते हैं सिंस मिरर कैसा है आपका, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलिए अब आपसे पूछा क्या, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, मीन्स v की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इट्स नेचर एंड साइज फाइंड आउट करना है, मीन्स हाइट आपको फाइंड आउट करना है, एंड नेचर ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है, नेचर ऑफ इमेज। आप सारे क्वेश्चंस में यह पैटर्न फॉलो करेंगे जिससे आपका क्वेश्चंस रॉन्ग ना हो, ठीक है। चलिए देखते हैं। फॉर्मूला आपको क्या है, मिरर यूज़ किया गया है तो मिरर फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको 1/u को आप लेफ्ट हैंड साइड प्लेस ट्रांसफ़र करेंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस टाइम्स ऑफ 1/u। पुट द ऑल वैल्यू विद साइन, वैल्यू ऑफ f is given that is 15, that means +15, 1/15 minus 1 value of u is minus times of 20, this is equal to -20 is equal to 1/15 माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस 1/20। 15 और 20 का एलसीएम लेंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 60। 15 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स, 4 से 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी 4, प्लस 20 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 3, वैल्यू आपको मिल जाएगी 3। दिस इज इक्वल टू 7/60। ये किसकी वैल्यू है, 1/v, दैट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ v। बट आपको चाहिए क्या, v की वैल्यू, तो v इज इक्वल टू 60/7, दिस इज इक्वल टू प्लस 8.57 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। इमेज इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस 8.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर इन अपोजिट साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। प्लस साइन है मीन्स राइट हैंड साइड में होगा। अब आपको फाइंड आउट करना है एच आई की वैल्यू, दैट मीन्स हाइट या साइज। तो यहाँ से m इज इक्वल टू HI/HO, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ v/u। यहाँ प्लस साइन यूज़ है तो मैग्नीफिकेशन में क्या होगा, माइनस साइन होगा। वैल्यू पुट करेंगे HI इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ v/u मल्टीप्लाइड बाई HO, दिस इज इक्वल टू माइनस u की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट किया, इसको लिखते हैं 60/7, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा थोड़ा सा, अपॉन वैल्यू ऑफ u क्वेश्चन में गिवन है माइनस टाइम्स ऑफ 20 इंटू HO की वैल्यू ये भी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज़ 5। क्लियर, दिस इज इक्वल टू, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 60 मल्टीप्लाइड बाई 5/20 इंटू 7, 10 से 10 कैंसिल, 2 3 जा 6 मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दिस इज इक्वल टू 15/7 किसकी वैल्यू है, HI की। और भी इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगा 7 2 जा 14.1 आ जाएगा आपको, तो वैल्यू हो जाएगी 10, 1 हो जाएगा, 7 1 जा 7 3, तो 7 4 जा 28, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी, साइज ऑफ द इमेज हो जाएगा, ये आपका आंसर, ठीक है। तो आप देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, आप फार्मूले में वैल्यू पुट करते गए, विद साइन कैलकुलेशन किया, आपको आंसर मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7.0 सेंटीमीटर, चलिए हम इसको डायरेक्ट लिखते ही चलते हैं।
7.0 centimeter means height of the object is given 7.0 centimeter. Clear? Is placed at 20 centimeter in front of a concave mirror. That means U is equal to 27.0 centimeter in front of a concave mirror. तो ये साइन यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, माइनस. ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, F इज गिवन दैट इज 18 सेंटीमीटर. मिरर आपका कैसा है, कॉनकेव मिरर है. ठीक है, तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव. यहाँ लिखेंगे सिंस कॉनकेव मिरर. ठीक है. एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड. स्क्रीन बी प्लेस्ड मीन्स आपको एक स्क्रीन को प्लेस करना है. कितनी डिस्टेंस पे आप प्लेस करेंगे, जहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज फोकस्ड हो. ठीक है, शार्प इमेज फोकस्ड हो तो मीन्स आपको V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जो V की वैल्यू होगी वही आपके स्क्रीन की पोजीशन होगी, उसी पे तो इमेज बनेगा. ठीक है. और साइज एंड नेचर, साइज भी आपको फाइंड आउट करना है, मीन्स ये फाइंड आउट करना है. एंड नेचर ऑफ इमेज, ये भी आपको फाइंड आउट करना है. चलिए देखते हैं. फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, फ्रॉम मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/में v प्लस 1/ में u. v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 1/में v इज इक्वल टू 1/ में u को ट्रांसफ़र करेंगे तो 1/ में f माइनस 1/ में u. दिस इज इक्वल टू 1/ में f, 1/f, f की वैल्यू है माइनस टाइम्स ऑफ 18 माइनस 1/ u की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है माइनस टाइम्स ऑफ 27. You simplify this and find 1/ में v इज इक्वल टू, ये माइनस ऊपर आएगा तो हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 1/18 और इस माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन दैट इज प्लस 1/27. दोनों का LCM आप लेंगे तो आपको LCM मिल जाएगा 54. 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 3 ज़ा 54, तो यहाँ वैल्यू मिल जाएगी माइनस टाइम्स ऑफ 3 प्लस 27 से डिवाइड करेंगे तो 2, यहाँ मिल जाएगी 2. दिस इज इक्वल टू माइनस 1/54. ये है 1/ में v की वैल्यू, तो यहाँ से आप v की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 54 सेंटीमीटर. क्लियर? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स द स्क्रीन इज प्लेस्ड एट, माइनस साइन है दैट मीन्स सेम साइड as the object is placed at 54 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर. जिस साइड आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है उसी साइड 54 सेंटीमीटर पे मिरर से आप स्क्रीन को प्लेस करेंगे तो आपको शार्प इमेज मिलेगी. ठीक है. साइज फाइंड आउट करना है तो यहाँ से आप मैग्नीफिकेशन m की वैल्यू जानते हैं hi/में ho एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू द माइनस टाइम्स ऑफ v/ में u. ये आपको पता है. यहाँ से आप फाइंड आउट कर लेंगे hi इज इक्वल टू माइनस v/ में u इंटू ho. वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ v की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट किया 54, तो माइनस 54 अपॉन u की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है माइनस टाइम्स ऑफ 27 इंटू ho की वैल्यू क्वेश्चन में ये भी गिवन है दैट इज़ 7 सेंटीमीटर. ये माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा और यहाँ एक माइनस है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, तो वैल्यू आपको मिल जाएगी hi इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 54/27 इंटू 7. तो ये 27 से 54 को कट करेंगे तो 2 टाइम्स हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू -2 इंटू 7 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 14 सेंटीमीटर. ठीक है. माइनस साइन क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगा. साइज क्या होगी 14 सेंटीमीटर. नेचर कैसा होगा, नेचर रियल इन्वर्टेड एंड
मैग्नीफाइड इमेज आपको मिलेगा। यहाँ 7 है, वहाँ क्या है 14 सेंटीमीटर, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका था क्वेश्चन नंबर 15। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर माइनस टाइम्स ऑफ 2.0 डायोप्टर, व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। ठीक है, दोनों 16 और 17 एक ही पैटर्न के क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस दैट इज P की वैल्यू गिवन है, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ 2.0 डायोप्टर। आपसे फोकल लेंथ पूछा है और उस फोकल लेंथ के अकॉर्डिंग उस लेंस का नेचर कैसा होगा, मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव अगर वैल्यू आ रही है तो उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं फोकल लेंथ किसका पॉजिटिव होता है किसका नेगेटिव होता है, ये हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, तो माइनस पावर हमें आ रहा है तो कैसा होगा, कॉनकेव लेंस होगा, और पावर अगर पॉजिटिव है तो लेंस कैसा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा। चलिए देखते हैं। सिंस P इज इक्वल टू 1 में F, किस कंडीशन में, जब आपका फोकल लेंथ मीटर में गिवन होगा। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में तो 100 में F होगा, बट यूनिट यहाँ क्या है, डायोप्टर, तो हमें आइडिया नहीं है किस में है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये फोकल लेंथ मीटर में होगा। ठीक है, तो यहाँ से F की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। F इज इक्वल टू 1 में P, पुट द वैल्यू 1 में माइनस टाइम्स ऑफ 2.0, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 में 2, और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस टाइम्स ऑफ 0.5 मीटर। ठीक है, तो फोकल लेंथ F की वैल्यू कितनी इक्विवेलेंट हो जाएगी, माइनस टाइम्स ऑफ 0.5 मीटर। ये तो फोकल लेंथ हो जाएगा। और नेचर आपका कैसा होगा, नेगेटिव साइन, यहाँ लिखेंगे नेगेटिव साइन shows, negative sign shows the lens is concave in nature। किस नेचर का होगा, कॉनकेव नेचर का होगा। ठीक है, क्योंकि कॉनकेव का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स का पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 एंड लास्ट क्वेश्चन। ए डॉक्टर हैज़ प्रेस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर प्लस 1.5 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज द प्रेस्क्राइब लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। आपसे कॉन्वेक्स और कॉनकेव नहीं पूछा है, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग के टर्म में पूछा है। तो यहाँ पे भी दिया गया है क्या, फोकल लेंथ P इज इक्वल टू प्लस 1.5 डायोप्टर। ये क्वेश्चन में गिवन है, यही दिया है। हाँ, F की वैल्यू आपसे पूछा है और उसके अकॉर्डिंग नेचर क्या होगा, तो फिर सिंस फार्मूला P इज इक्वल टू 1 में F, दिस इज रिप्रेजेंट F इज इक्वल टू 1 में P, दिस इज इक्वल टू 1 में प्लस 1.5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 में 15, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 में 3। ये किसकी वैल्यू है, F की वैल्यू है। वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, F इज इक्वल टू प्लस पॉजिटिव वैल्यू आ रही है 0.666, या आप इसी को इक्विवेलेंट ले सकते हैं प्लस 0.67 मीटर। ये किसकी वैल्यू है, F की वैल्यू है। ठीक है, साइन यहाँ पे कैसा मिल रहा है, साइन आपको मिल रहा है पॉजिटिव, तो यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव साइन इज represent the lens is converging, या कॉन्वेक्स आपको बोल सकते हैं। कैसा होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, बट आपसे कॉन्वेक्स नहीं पूछा, आपसे कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग पूछा है। तो कॉन्वेक्स लेंस को ही हम बोलते हैं क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। तो यहाँ लिखेंगे कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये थे आपके एग्ज़ाम एनसीईआरटीज़ के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। आप इसको एक बार अपने आप से प्रैक्टिस करिएगा, और इस पे बेस्ड और भी न्यूमेरिकल्स आपके साइड हैंड बुक में या जो भी बुक आपके पास होगी वहाँ से आप सॉल्व करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।